भगवान को पता है अजामिल इतने पाप में फंस गया, मगर ये भी पता है कि मेरा भक्त, भगवान अपने भक्त को कभी इधर उधर चला जाए वापस पकड़ के लिए आते हैं कुछ प्लान करके। अगर कोई माँ बाप है, उनका बच्चा लड़के चला जाए माँ बाप से, भाड़ में गया, आप अपना बिजनेस संभालो, मैं अपने पैसे खुद कमाऊँ, साल बाद दोबारा वापस आए तो माँ बाप उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? बड़े खुशी से करेंगे, गले लगा के करेंगे, सब भूल जाएंगे और किसी के साथ नहीं कर पाओगे। जैसे एक टीचर होता है, अपनी क्लास में बच्चा फेल हो रहा होता है, ग्रेस मार्क्स देके पास कर देता है, किसी तरह बच्चे को पास कर दो, क्योंकि वो फेल करेगा तो उसकी भी तो बेइज्जती होगी कि उसकी क्लास में फेल हो गए। तो अगर भगवान कृपा नहीं देंगे बहाना बना के, तो भगवान की भी बेइज्जती है। सो ये जो अजामिल की कथा है, इस कथा को कई लोग ने सुना भी होगा अजामिल के बारे में। जो शुक सागर पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उनको पता है। और भागवत की सारी लीलाओं में से ये एक लीला है जो कि कथा है अजामिल की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कथा है। क्यों है बताऊंगा मैं, इसलिए मैंने आखिरी दिन के लिए रखी थी। आज 7वां दिन है, कल भी है भागवत, मगर कल समापन है, आज कथा का आखिरी दिन है। कल भी कथा करूँगा मैं, बट ये जो अजामिल है ये कौन था, इससे क्या सीखने को मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई कितना बड़े से बड़ा पापी हो फिर भी वो भगवान की भक्ति करने का अधिकारी है। तो ये सारी शिक्षाएं इस कथा में है। सो अजामिल कौन था? अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण था जो कि अपने पिताजी के साथ रहता था गांव में, और बचपन में बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, बहुत भक्ति करता था, बहुत अपने पिताजी की सेवा करता था, और चरित्र उसका बहुत ही अच्छा था। सारे अच्छे गुण थे उसमें, सत्य, दया, तप, जो होने चाहिए साधुओं में, सब उसमें थे। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके फादर चले गए, उसकी शादी हुई, नाइट जो जैसे होती है नहीं, उसके बच्चे हुए। मगर पहले ज़माने में क्या होता था, क्योंकि ये लोग अब ब्राह्मण थे तो गरीब थे, तो अपनी कुटिया में रहते थे सिटी के पास। तो पहले ज़माने में जो कुकिंग होती थी वो लकड़ियों से होती थी। अब लकड़ियाँ जो हैं वो अमीर लोग खरीदते थे, ये ब्राह्मण जैसे गरीब लोग काट के लाते थे जंगल से, पास में जंगल होता था। तो ये जंगल गया और जंगल लकड़ी काटने गया एक दिन। जब लकड़ी काटने गया, रोज़ ही आते थे, उस दिन गया, उस दिन बाई चांस तो कुछ नहीं होता, उसके पीछे भी कारण था, मगर उस दिन दैववश उसने जंगल में एक दृश्य देखा और उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो दृश्य क्या था? उसने एक स्त्री और एक पुरुष को साथ में पेड़ के पीछे देखा। सो अब पेड़ के पीछे साथ में क्या कर रहे हैं आपको पता ही है, वो भी जंगल में। उसने देखा तो वो छुप के देखता ही रह गया। उसका मन कलुषित हो गया कि मन में उल्टे फुल्टे विचार आने लगे। और वो स्त्री थी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो उसने मन में विचार किया कि मैं इस स्त्री को अपने घर ले जाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। उसका मन खराब हो गया ना। सो अब वो स्त्री जो थी, वो आदमी तो चला गया, वो स्त्री जो थी वो वैश्या थी, वो काम ही ये करती थी। तो ये जो पुरुष था शायद उसका कोई क्लाइंट होगा।
जंगल में मिले, काम हुआ, पैसे लिए, अपना जा रही थी। इसने उसको कहा कि तू मेरे घर चल, मेरे साथ रहे। अब ये कैसे मान गई, क्यों मान गई, ये नहीं पता हमें। ये उसका अपना बिजनेस था, बिजनेस छोड़ के इसके साथ आ गई। क्यों आ गई भगवान जाने, ये कोई वहाँ पे हिस्ट्री लिखी नहीं है। इसने कहा होगा कि तू ऐसा जीवन जी रही है, तू मेरे साथ रहे, मैं तेरी रक्षा करूँगा और तू एक अच्छा जीवन जी पाएगी। कुछ तो किया होगा उसने कन्विंस। वो इसके साथ आ गई। इसके साथ आ गई तो इसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, जो उसकी ओरिजिनल पत्नी थी, उसको बाहर निकाल दिया और इस वैश्य का रहने लगा। मतलब यू कैन इमेजिन, ये स्टोरी ये दिखाती है, इससे एक तो चीज़ पता लगती है कि आप चाहे कितने ही भक्त हो, कितने ही शुद्ध हो, अगर आप अश्लील चीज़ें देखोगे, कोई सुंदर स्त्री को देखोगे तो किसी का भी मन भ्रमित हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई स्त्री सुंदर है, चाहे वो आपकी बहन क्यों ना हो, चाहे माँ ही क्यों ना हो, अकेले कमरे में कभी मत बैठो। शास्त्रों में ऐसी वार्निंग है। अब वो तो ले आया वो अपने साथ वैश्या को। अब उसके यहाँ रहने लगा, अपनी पत्नी को उसने बाहर निकाल दिया और उस वैश्या से उसके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र मतलब 10 साल नहीं, मिनिमम 10 साल तो चले गए उसके, मतलब 10 साल तो शादी हो गई उसकी। और अपनी पत्नी और बच्चों का पालन करने के लिए, क्योंकि वैश्या आ गई, अब वो वैश्या की डिमांड्स थी। पहली पत्नी तो ब्राह्मणी थी, उसकी कोई डिमांड नहीं, इसकी डिमांड्स थी, बच्चे हैं, तो उसकी वजह से वो चोरी करने लगा, पाप करने लगा, पैसे लाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, पूरी तरह पाप में चला गया। जो वो बचपन से नहीं करता आया हुआ है वो सब कुछ करता गया। इसको कहते हैं माया। जब माया आती है तो आपसे वो काम कराएगी जो आप सपने में कभी सोच भी नहीं सकते करोगे। फंस गया जामिल। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन चलो बाद में लूँगा। उसने अपने बच्चों का नाम रखा, जो उसका 10वां बच्चा था वो उसको बहुत प्रिय था। सबसे छोटे पुत्र सबसे प्रिय होता है नहीं, तो उसको नाम रखना था। तो नाम वो सोच ही रहा था, 4 जने आए उसकी गेट पे, नॉक नॉक किया। 4 साधु उसके दरवाजे पे आए उस दिन बाई चांस, जिस दिन वो सोच रहा था नाम रखूँगा। वो आए दरवाजे पे और उन्होंने कहा भिक्षाम देही। तो वो अपने छोटे बच्चों को लेके आया गोद में, अब उन साधुओं को आमंत्रित करने के लिए। तो उन साधु आए, बैठे, उन्होंने कहा कि देखो इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। और उस चारों साधुओं ने उस बच्चे का नाम क्या रखा? नारायण। अभी कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आ गए, उसके पीछे भी कथा है। मगर ये बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एक तो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि अजामिल इतना अच्छा भक्त, साधु, ब्राह्मण और एक वैश्य को देखकर उसके आप वैश्य को देखो, किसी स्त्री पुरुष को देखो, आपका मन तो खराब होगा ही। मगर ऐसा नहीं होता कि आप उसको घर ले आओ, ऐसा कभी नहीं होता। होता है? कभी नहीं होता, नहीं। अब ऐसा तो आप कपूरथला में कहीं जा रहे हो, कैमरा बाग में, वहाँ कोई लड़का लड़की बैठे हैं, आप कहोगे यार अजीब सा है, हो सकता है आपके मन में भी बुरे विचार है। मगर ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की को लेकर अपने घर में लाके पत्नी को निकाल दोगे, ऐसा कोई नहीं करता। और ऊपर से अजामिल ब्राह्मण, संस्कार इतने अच्छे, तो ठीक है उसका माइंड खराब हुआ था, घर आके अपने आप को संभाल लेता और जीवन जीता रहता। तो वैसे वो घर में क्यों लाना था? क्वेश्चन क्या था उसका? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो विष्णु पुराण में लिखा है। और विष्णु पुराण में लिखा है कि जब बुरा समय आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। इसका कहावत भी है ना, क्या कहते हैं इसको? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इंसान का अपने बुद्धि पे वश नहीं रहता। तो अजामिल क्या था? पिछले जन्म में, मैंने बताया अनेक जन्म होते हैं,
पिछले जन्म में उसने ऐसा किया था कि उसके साथ ऐसा हो गया, एक साधारण सी वैश्या ने उसका मन हर लिया और इतना ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि उसको घर ही ले आया। सो पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में वो कहाँ था, जब महाभारत हो रही थी तो वहाँ उस टाइम पैदा हुआ था वो, महाभारत के समय। तो पराशर मुनि पता है ना, पराशर मुनि थे महाभारत में। पराशर मुनि नदी पार करने वाले थे, तो नदी के पास एक बोट देख रहे थे, तो एक बोट वाली मिली, स्त्री थी, बोट चलाती थी, मछुआरी। तो उस दिन उसके पापा गए हुए थे तो वो चला रही थी, बैठी हुई थी। तो पराशर मुनि ने कहा मुझे पार करा दो। उस स्त्री का नाम था सत्यवती, तो सुना है, मछुआरे की बेटी। अब चक्कर यह है कि आप जैसे अगर आप मछली खाने वालों के पास जाओ, मछुआरों के पास गए हो, आप कभी रहे हो मछुआरों के साथ? कोई रहा है यहाँ पर? मछुआरे मतलब जो मछली पकड़ते हैं। आप ओडिशा जाओ, ओडिशा में जाओ, बड़े सारे मछली पकड़ने वाले वहाँ बीच के पास होंगे। तो अगर आप उनके साथ रहोगे ना तो आपको अजीब सा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से मछली की स्मेल आएगी। आप देखना, जैसे जो लोग प्याज और लहसुन बहुत खाते हैं, पंजाब में खाते नहीं खाते हैं, सब लहसुन बहुत खाते हैं ना। तो जो लहसुन नहीं खाता उनको उनके शरीर से लहसुन की स्मेल आती है। जैसे हम लोग यूपी वाले हैं, तो पंजाबी के साथ बैठते हैं तो यार हम बैठ नहीं पाते, लहसुन की बहुत स्मेल आती है, उनकी सांस से, उनके पसीने से, नहीं होता हमसे। ऐसे जो मीट खाते हैं उनके शरीर से अलग बदबू आती है। अफ्रीका, एक बार हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे अफ्रीका से, राजपुरा में कीर्तन करने के लिए। कुछ भक्त हैं, उनके साथ कुछ ऐसे ही लोग थे अफ्रीका से। तो अफ्रीका से वो लेडी बैठी थी, मैं भी बैठा था। दो ऐसी आई थी, वो अपने कीर्तन पार्टी के साथ बैठी हुई थी, और हमारे डिवोटी भी वहाँ बैठे हुए थे। तो वो हम कुछ गए उठ के, इतनी गंदी बदबू आ रही थी उसके शरीर से कि मैं तो बेहोशी होने वाला था। तो मैंने पूछा कि क्या है, क्या खाते क्या हैं ये लोग? तो कहते कुछ नहीं, गैंडे खाते हैं। मैंने तभी गैंडे जैसी स्मेल, जैसा अन्न वैसा मन भी और तन भी, वैसे ही तन भी बन जाता है। मजाक नहीं कर रहा। आप तो यहाँ पे कुछ लोग चाइना गए हैं, कोई चाइना गया है? आप गए हो चाइना? आप भी गए हो? चाइना में बाथरूम यूज़ किया है कभी? पब्लिक टॉयलेट किया है? बेहोश हुई हो वहाँ? अरे फिर तो प्रॉब्लम है आप में भी। चाइना, फिर आप पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज़ किया हुआ आपने। चाइना में अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लो आप पक्का बेहोश हो गए, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ जो है वो खाते क्या है आप सुन लोगे तो ही बेहोश हो जाओगे। है, स्मेल आ रही थी ना? हाँ देखो, स्मेल आ रही थी, देख लो, फिर तो सही है। बहुत गंदी बात है। क्यों? क्योंकि खाते क्या हैं, वो खाते हैं छिपकली का सूप, कॉकरोच। चाइना में कहावत है जो भी चलता है उसको खा लेते हैं, कुछ भी चलेगा उसको पकड़ के खा लेंगे। हमारे एक भक्त था, वो भी भक्त बना था चाइना से ही, बिल्कुल नया भक्त। हम प्रसाद खा रहे थे ऐसी साइड में लाइन में बैठ के, तो प्रसाद लेने से पहले ना प्रेयर बोलते हैं, हम भगवान का थैंक्स करते हैं। वह हम ऐसे ही नहीं डाल लेते मुंह में खाना, जैसे लोग बस बनाया खा लिया, ऐसे नहीं हम खाते। वो तो हबशी और राक्षस लोग होते हैं। हम लोग पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद से पहले भगवान को थैंक करते हैं ना। खाना दे रहे हैं, भगवान को थैंक्स करना चाहिए। भगवान को थैंक के लिए एक प्रेयर है हमारी, वो बोलते हैं। तो हम सब बोल रहे थे प्रेयर, तो वो हमारे साथ साइड में बैठा हुआ था, चिंकी कहते हैं हम उनको, चिंकी, चाइनीज़। अभी नया वक्त बना है, तो वहाँ पे ना हम खा रहे थे तो कॉकरोच जाता था, तो हम तो डरते हैं। उसने क्या किया, उसने कॉकरोच को पकड़ा सीधा मुंह में, पकड़ा सीधा मुंह में। मैं तो छक्के, मैं तो पसीने छूट गए। मैं तो उठ के वहाँ चला गया, वो दूसरा भी उठ के वहाँ चला गया। उसने कहा पागल है,
तो हमसे कहता है, ओबे यार सॉरी सॉरी। मैंने कहा सॉरी क्यों कह रहे हैं? कहते भगवान से प्रार्थना करना भूल गया कॉकरोच खाने से पहले। दिमाग खराब उसका। ऐसे लोग होते हैं, मजाक नहीं कर रहा। हमने तो दुनिया घूमी है ना, हमें पता है। आप वहाँ जाओ, दार्जिलिंग साइड जाओ, हम गए थे वहाँ प्रचार करने, तो हमें खाने में खाना दिया, चपाती रोटी, साथ में चटनी दी। मैंने कहा बड़ी अच्छी लग रही है। कह रहे खाइए बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने किसकी चटनी है? मैंने खाई नहीं, बाई चांस नहीं खाई। टेस्ट करने से पहले मैंने से पूछ लिया किसकी चटनी है? कहते कुछ नहीं, बिल्ली के खून की चटनी है। मैंने कहा मरवाएंगे, हम संत हैं, तो क्या खिला रहे हो? कहते हैं तो कॉमन है बिल्ली के खून की चटनी। कहते हैं स्वीट बनाइए। किसकी बनाइए? बंदर के ब्रेन की स्वीट। तो अब ऐसी चीज़ें खाते हैं वो लोग ऐसी कॉकरोच, छिपकली, कबूतर सब खाते रहते हैं। तो टॉयलेट कैसी होगी आप समझ सकते हो नहीं? सो शरीर से भी उनके स्मेल आती है। आप हांगकांग जाओ, वहाँ पे हांगकांग में बस लाइन में नहीं खड़े हो सकते, पीछे खड़े हो गए, उसके शरीर से स्मेल आ रही होगी। तो जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा तन भी वैसी बन जाता है, शक्ल भी वैसी बन जाएगी आपकी। आप सऊदी अरब जाओ, सबकी शक्ल बकरियों जैसी होती है। बकरी खाते हैं, आप नेट पे देख लेना, अजीब शक्लें होती हैं। सो हाँ, सत्यवती, क्योंकि मछुआरे की बेटी है, उसके शरीर से क्या स्मेल आ रही थी? मछली की, बहुत बुरी। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सत्यवती की प्रॉब्लम ही ये थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। इतनी गंदी स्मेल आती थी उसके शरीर से मछली की कि वो बैठ जाए अगर पंडाल प्रोग्राम में तो आप सब भाग जाओगे। पता नहीं, उसके बचपन से ऐसी थी। तो उसके पिता बड़े परेशान थे, शादी नहीं हो रही उसकी, कौन करेगा शादी ऐसी लड़की से? तो पराशर मुनि ने कहा मुझे पार करा दो ये नदी। तो बोट में बैठे, जब बीच में गए नदी के, तो पराशर मुनि ने बोट रुकवाई। उन्होंने कहा सत्यवती एक काम है। सत्यवती ने बोलिए आप महान ऋषि हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक बच्चा प्रदान करना चाहता हूँ। अब ये कोई प्रैंक नहीं है, ये असलियत है। वो सत्यवती घबरा गई, उसने कहा बच्चा है? उसने कहा मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ और आप ऋषि मुनि, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आपका दिमाग खराब हो गया है? पराशर मुनि ने कहा नहीं, पराशर मुनि है, मतलब जिसने विष्णु पुराण लिखी है, महान ऋषि, भगवान के दर्शन किए हुए हैं जिन्होंने। उन्होंने कहा क्योंकि मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय, ये जो समय है, ये जो एस्ट्रोलॉजिकली क्या कहते हैं उसको, समय को क्या बोलते हैं आप जब सही समय होता है? हाँ, मतलब राशि वाशी सही होती हैं। हाँ, नक्षत्र और राशि बिल्कुल सही टाइम पे, इस टाइम पे भगवान का अवतार होगा। मैंने अपनी समाधि में देखा है, और मैंने समाधि में देखा है कि तू उनकी माँ बनेगी, और इसीलिए तेरी शादी नहीं हो रही थी। भगवान ने जानबूझ के तेरे शरीर में मछली की स्मेल रखी थी कि तेरी किसी साधारण व्यक्ति से संग ना हो और शादी ना हो, क्योंकि तेरे कोख से भगवान जन्म लेने वाले नहीं। किसी इंसान से अगर कोई छू लेगा तुझे, तू तो अशुद्ध हो जाएगी, फिर भगवान जन्म नहीं लेंगे। तो आप देख रहे हो, हर चीज़ का कारण होता है, भगवान की प्लानिंग होती है। तो सत्यवती ने कहा क्या करें अब? पराशर ने कहा चिंता मत करो, मैं ऋषि हूँ, मैं तुझे बच्चा प्रदान अपनी आँख से देख के कर दूँगा, दृष्टि से ही कर दूँगा, चिंता मत कर। तो तेरा जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वर्जिनिटी, कैसे कहेंगे वर्जिनिटी? क्या कह रहे हो? नहीं, वर्जिनिटी होती है, पतिव्रता थोड़े ना, पति नहीं है। वर्जिनिटी होती मतलब जो, या कैसे बताऊँ भगवान, तू कुमारी रहेगी, जो मतलब बता नहीं सकता, आप नेट पे देख लेना क्यों। तो मैं दृष्टिपात से तेरे को बच्चा कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब वो ऋषि मुनि को, और वो खुश भी थी, मैं भगवान के अवतार की माँ बनूंगी। तो पराशर मुनि ने कहा मगर एक शर्त है, मैं ये पूरा जो बोट है नदी के बीच में, मैं चारों तरफ बादल ले आऊँगा। ये सत्यवती ने कहा मुझे अजीब शर्म सी आ रही है। तो
तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं बादल ले आऊँगा और फिर तुझे अपनी दृष्टिपात से बच्चा प्रदान कर दूँगा, चिंता मत कर। किसी को पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ, किसी को समझ नहीं आएगा। और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे शरीर से जो मछली की स्मेल खत्म हो जाएगी, वो तुझे वरदान देता हूँ। हो गया। तो दृष्टिपात की और सत्यवती के पुत्र हुए। कौन हुआ, किसी को पता है कौन हुआ? नहीं, आप क्यों बताना है? जिसको पता है वो नहीं बताएगा, जिसको नहीं पता वो बताएगा, वरना फ़ायदा है क्या? जिसको पता है वो तो बता ही देगा, जिसको नहीं पता वो कभी नहीं बता सकता, इसलिए कोई नहीं बताएगा। वेद व्यास, इसलिए वेद व्यास जी का नाम है द्वैपायन वेद व्यास, जो नदी के बीच में पैदा हुए। गर्भपात हुआ और मज़े की बात है, जब उन्होंने पार करके गए उसी वक्त वो पैदा हो गए। भगवान है ना, भगवान के अवतार है, शक्ति पेश अवतार। हमारे वेद व्यास तो साक्षात नारायण है। पैदा हुए और जंगल में चले गए। दैट्स ऑल। प्रणाम करके अपनी माँ को। मगर हुआ क्या कि जब पराशर मुनि सत्यवती के बीच में नदी में कर रहे थे, बात कर रहे थे, दृष्टिपात कर रहे थे, तो साइड में नदी के उस पार एक ब्राह्मण खड़ा हुआ था। उस ब्राह्मण ने देखा ये सब और उसके मन में बुरे विचार आए पराशर मुनि के भी। कितने गंदे ऋषि हैं पराशर मुनि, इतने महान हैं और ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। देखो, नहीं उसको क्या पता कि क्या हो रहा है, दूर से देख रहा है ना वो। उसने कहा बीच में बोट रुकवा ली और बातचीत करते जा रहे हैं और फिर बादल भी कर लिया। ये तो घटिया संत है ऋषि पराशर मुनि। वो सोचने की वजह से उसको अपराध लगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी महान आत्मा के प्रति कुछ सोच भी लो गलत, तो आप ही नहीं, आपका पूरा गांव नष्ट हो जाएगा, पूरी सिटी खत्म हो जाएगी। अगर कोई महान व्यक्ति के प्रति सोच ले, स्पेशली पराशर मुनि जैसे, उसको अपराध लग गया उसका, और वो अपराध लग गया, उसकी मृत्यु हुई। और अगले जन्म में कौन पैदा हुआ? वो कौन पैदा हुआ? अभी बताया मैंने, अजामिल था वो। मगर उस अपराध को फलित तो होना ही है, फल तो आएगा उसका। क्योंकि उसने सोचा था पराशर मुनि में काम वासना आ गई और वो गिर गए, उसके फलस्वरूप सेम उसके साथ हो गया। उसने वही वैश्य और उसको देखा और काम वासना किस में आई? उसके अंदर आ गई। सेम सीन उसके सामने आया, पराशर मुनि सत्यवती, यहाँ पे वैश्य और वो पुरुष। और उसने सोचा था कि वो खराब है, उसका फल घूम के उस पे आया, उसी के अंदर काम वासना आ गई देखते ही। और इतनी ज़्यादा काम वासना है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, वो स्त्री को, वैश्य को अपने घर ही ले आया। उसने ये भी नहीं सोचा कि वैश्य को ला रहा है, हाँ किसी और अच्छे कुल की स्त्री को ले आता, सही था, वैश्य को लाया। उसकी समाज में इतनी निंदा हुई कि उसको कोई जॉब भी नहीं मिला। तभी तो वो पाप में फंस गया। फिर वो चोरी करता था, सब कुछ करता था अपने फैमिली को पालने के लिए, बुरी हालत थी उसकी। तो ये पिछले जन्मों के अपराधों का फल होता है। इसलिए 3 चीज़ें होती हैं, पुण्य, पाप और अपराध। उससे आप बच नहीं सकते। आप जो भी करोगे उसका फल ज़रूर, आप बीज बोगे तो पेड़ आएगा ही आएगा। तो पुण्य का फल मिलता है, आपके साथ जो अच्छा हो रहा है वो पुण्य का फल है। आपको पैसे मिल रहे हैं, यश मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, सुंदरता है, एजुकेशन है, वो पिछले जन्म के पुण्य का फल है ना। किसी का कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना, पुण्य का फल है। किसी का बच्चा नहीं बन पा रहा, पुण्य नहीं है, ख़त्म हो गए, अकाउंट ख़त्म है। ऐसे पाप के फल हैं, पाप का फल ज़रूर मिलेगा। आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी है, आपका लॉस ही चलता जा रहा है, या बन नहीं रही, घर में लड़ाई होती जा रही है, वो सब पाप का फल है, वो भी भुगतना होता है। मगर तीसरी चीज़ होती है अपराध, जो महात्मा और संतों के प्रति क्या होता है। इस अजामिल ने ना पाप और पुण्य तो छोड़ो, इसने क्या किया था? अपराध किया था, पराशर मुनि के लिए बुरा सोचा। अपराध का फल जो होता है, पाप पुण्य का फल जो अगले जन्म में मिलता है, उसको फिर भी आप टाल सकते हो अपनी बुद्धि से, विवेक से, या साधुओं के इंस्ट्रक्शन से। अपराध का फल टाल नहीं सकते आप।
इसलिए अजामिल जंगल में गया, उसकी सारा ज्ञान फेल हो गया। उसने वैश्य को देखा, जितना भी उसने बचपन से पढ़ा था, शास्त्र वेद सब कुछ ज़ीरो हो गया देखकर, भूल ही गया, वो सब आउट हो गया। जैसे बादल रात की पूर्णिमा के चांद को ढक लेते हैं, ऐसे ही अपराध बुद्धि को ढक लेते हैं। उस टाइम आप सब भूल जाओगे। जैसे कर्ण को भी तो शाप मिला था, किसने दिया था, ये कौन थे? परशुराम जी, उनके गुरु ने शाप दिया था कर्ण को कि समय आएगा तो सब कुछ भूल जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। जब समय आया, जब उसको रियली में ज़रूरत थी अर्जुन के प्रति तीर चलाने की, सब भूल गया वो। उसी वक्त गुरु की दिव्य विद्या खत्म हो गई उसकी उस वक्त। सो बुद्धि फेल हो जाती है। अगर हम वैष्णवों को, साधुओं को, संतों के प्रति अपराध करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो बुद्धि फेल हो जाती है, फिर आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए अजामिल जो है, एक वैश्य को घर ले आया, ऐसे उसके 10 बच्चे हो गए, मतलब 10 बच्चे कहने में, 10 साल उसके साथ रहा मिनिमम। मगर वो 4 जने आए थे उसके पास, जब छोटा बच्चा था आए थे, और उन्होंने बच्चे का नाम क्या रखा? नारायण। वैसे अजामिल ने अपने बच्चे का नाम रखा होगा पिंटू, चिंटू, मिंटू, ऐसे ही रख दिया होगा, जो भी रखा होगा उसने, भगवान के नाम पर नहीं रखा था उसने, या रखा भी होगा जो भी है। मगर ये 4 जने कौन थे? ये 4 जने भगवान ने ही भेजे थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा भूलते नहीं। भगवान को पता है अजामिल इतने पाप में फंस गया, मगर ये भी पता है कि मेरा भक्त है। सो भगवान अपने भक्त को अगर कभी इधर उधर चला जाए, वापस पकड़ के लिए आते हैं, कुछ प्लान करके। भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते। ऐसे मान लीजिए अगर कोई माँ बाप है, उनका बच्चा लड़के चला जाए माँ बाप से, नहीं पापा से लड़के चला जाए, भाड़ में जाए, आप अपना बिजनेस संभालो, मैं अपने पैसे खुद कमाऊँगा, अपने पैर पे खुद खड़ा होऊंगा, मैं जा रहा हूँ, वो चला जाए और 10 साल बाद दोबारा वापस आए, तो क्या होगा? तो माँ बाप उसको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? बड़े खुशी से करेंगे, गले लगा के करेंगे, सब भूल जाएंगे, सब खत्म। आफ्टर ऑल उनका ही तो बच्चा है, लड़ाई वड़ाई सब भूल जाएंगे। सिर्फ बच्चे का ऐसा कर सकते हैं, है ना, और किसी के साथ नहीं कर पाओगे। लड़के चला गया, 10 साल बाद आया, भाड़ में जा, तुझे 10 साल याद भी नहीं आई, बच्चे के साथ होगा सिर्फ। ऐसे ही भगवान और उनके भक्त हैं। भगवान भक्त उनके बच्चे की तरह है। भगवान के भक्त अगर अजामिल की तरह अलग भी हो गया, पाप में फंस गया, 10 साल तक अलग ही रहा भगवान, सब भूल गया, पाप कर रहा है, सब खराब काम कर रहा है, फिर भी भगवान ने छोड़ा नहीं। भगवान ने किसी तरह इसको वापस लेके आना पड़ेगा, तो भगवान ने प्लानिंग बनाई। वो 4 जने महाभागवत थे, भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम जाओ और इसके बच्चे का नाम रखो नारायण। सो उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, और महाभागवत ने कहा कि बच्चा स्पेशल है, इसका ध्यान रखना। पहले ही आसक्त था अजामिल उस बच्चे से, और आसक्त हो गया। सो अजामिल क्या था, हर सिचुएशन में हर बार अपने बच्चे को बुलाता, नारायण नारायण नारायण, मेरे साथ गोदी में आ जाओ, नारायण मेरे साथ खा ले, नारायण मेरे साथ नहा ले, नारायण मेरे साथ सो जा, नारायण 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 बोलते रहते थे वो। तो उससे क्या हुआ, उससे 24 घंटे किसका नाम ले रहे हैं वो? भगवान का। बुला रहे बच्चे को है, मगर नाम किसका है? भगवान का। तो 24 घंटे नारायण 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 चलता रहा। तो किसी भी तरीके से, चाहे छल से, चाहे कपट से, चाहे समझते हुए, चाहे ना जानते हुए, अगर आप भगवान का नाम ले लो तो आपको फायदा है। तो जो 4 महाभागवत थे, उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रखवा दिया, वो नारायण नारायण बोल रहे। सो नारायण नारायण बोल के क्या हुआ कि इतना ज़्यादा नारायण का नाम ले लिया उसने कि उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, नारायण नारायण बोल के। उसको हैबिट हो गई नारायण बोलने की। तो फिर धीरे धीरे वो बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, मरने की बारी आ गई। तो जब मर रहा था तो उसके मुंह से निकला नारायण, बच्चे का नाम लिखा, जो मरने वाला उसके मुंह से निकला नारायण। अपने बच्चे को पुकार रहा है, भगवान को नहीं पुकार रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है।
मगर नाम नारायण बोल रहा है। तो नारायण बुलाया और सांस खत्म। नारायण मतलब बच्चे को नारायण नहीं, खत्म। और जैसे ही मरा यमदूत आ गए वहाँ पकड़ने। यमदूत क्यों आए? क्योंकि पाप किए हैं बड़े सारे। यमदूत पहले ही खड़े थे रेडी निकालने के लिए, मगर जब वो मरा तो यमदूत आए, साथ साथ विष्णु दूत भी आ गए, नारायण के दूत भी आ गए वहाँ, क्योंकि उसने मरते वक्त किसका नाम लिया? मगर चक्कर ये है, मज़े की बात, क्वेश्चन ये है कि नारायण का नाम तो लिया मगर पुकार रहा तो बच्चे को था, नारायण को तो नहीं पुकार रहा था। सो क्या उसका फल मिलेगा उसको? तो यमदूत ने वही बोला विष्णु दूत से कि आप लोग क्यों आ गए भाई? उन्होंने कहा नारायण का नाम बुलाया है हमारे भगवान का। उन्होंने कहा भगवान का थोड़े ना, तो अपने बच्चे को बुला रहा था, आपको भी पता है, आप क्यों आए हो? ऐसे तो करोड़ों लोग अपने बच्चों का नाम राम, गोविंद, गिरिधारी, पहले तो ऐसे ही नाम पढ़ते थे, नहीं? तो ऐसे कोई कुछ भी बोलता रहे, राम गिरिधारी, अपने बच्चे को पुकारता रहे, तो क्या आप लोग आ जाओगे? ये तो गलत है। तब वहाँ पे विष्णुदूत ने बोला नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम धर्म को नहीं जानते। स्थोभा हेला नाम अभास। उन्होंने कहा भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि नाम अगर आप जानते हुए ना जानते हुए किसी को पुकार भी लो, अगर आप ये भी बोल दो कि ये वैसे अगर मान लीजिए बोल दो ये कृष्ण के भक्त जा रहे हैं और अब ये बोल दो ये कृष्ण के भक्त पाखंडी है, आपके मुंह से क्या निकल गया? कृष्णा। उसका भी फायदा है। अगर आप रोड पे जा रहे हो, आप गिर गए, गिरते आपने बोला कृष्णा, उस टाइम तो दिमाग में कृष्णा होंगे नहीं, ऐसे ही निकला आपके मुंह से, फिर भी उसका फल है। सो इसने चाहे अपने बच्चे को पुकारा है मगर इसने नाम हमारे भगवान का बोला है, इसलिए हम आए हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि भगवान के नाम लेने में कोई अधिकार की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान का नाम का इफेक्ट तब आएगा जब आपका मन लगेगा। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे एक भक्त थी, बूढ़ी थी 80 साल की, तो उनको हमने बोला था भगवान का नाम लो, तो वो करती थी हरे कृष्णा। तो बूढ़ी थी तो मन तो लगता नहीं था, तो अपना खिड़की के बाहर देखकर हरे कृष्णा करती, कभी सो जाती थी हरे कृष्णा, सो भी जाते नहीं। तो उनकी बहू बड़ी तंग करती थी उनको, ऐसे ढोंग कर रहे हो, कभी खिड़की के बाहर देखती हो, कभी सो जाती हो, ये क्या है? अच्छी तरह नाम लिया करो, मन लगा के मत करो। मगर ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजामिल की तरह, अगर अजामिल तो चलो अपने बच्चे को पुकार रहा है, यहाँ तो वो भगवान को पुकार रही है, हाँ मन नहीं लग रहा, वो बात अलग है। तो चाहे मन लगे ना लगे, भगवान के नाम का फल ज़रूर आएगा। ये इस कथा की मेन शिक्षा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा। लगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा फिर भी घाटा नहीं है, बस ये बात है, घाटा नहीं है। जैसे अभी पंडाल प्रोग्राम में हम हरे कृष्णा कीर्तन किया था कि कर रहे थे ना, कई लोग अपना कुछ सोच रहे होंगे, कई लोग का फ़ोन आ गया घर से, हाँ भाई क्या कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कीर्तन चल रहा है, तो मन तो वहाँ है, मगर भगवान का नाम उसके कान में जा रहा है। तो इसीलिए आपको पता है, ये जो क्या कहते हैं, जब मैं डॉक्टर था तो मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगती थी। आईसीयू समझते हो? इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं होता, उसके अंदर तो जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वहीं पड़े रहते हैं, बड़े मशीन लगी रहती है, वेंटिलेटर ये सब लगा रहता है, पड़े होते हैं। तो मेरी ड्यूटी लगती थी, तो जनरली बेहोश पड़े रहते हैं ऐसी। तो फिर रात को मैं उनके कान में बोलता था हरे कृष्णा। अब मुझे पता है कि उसको सुनाई तो दे ही रहा है, चाहे बोल नहीं पा रहा, वो पड़ा हुआ है, वो बोल नहीं सकता, मुंह में पाइप है, सुनाई दे रहा है, चाहे उसका मन भी नहीं लग रहा, फिर भी उसके आत्मा में भगवान का नाम जा रही है। भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए अजामिल ने जब नारायण बोला, विष्णुदूत ने कहा हम आ गए। विष्णुदूत ने कहा कि यमदूतों से कि तुम्हें तो धर्म पता ही नहीं, तुम्हें धर्म नहीं पता। धर्म ये है कि भगवान का नाम जो भी ले ले उसको तुम छू नहीं सकते, ये रूल है। अगर आप मरते वक्त भगवान का नाम ले लो, यमदूत आपको छू नहीं सकते।
मगर लोग, पता है, लोग इतने कमीने होते हैं कि लोग ऐसे कहानियों का उल्टा मतलब निकालते हैं। मरते वक्त भांगा नाम ले लोगे तो छू नहीं सकते, इसलिए पूरी ज़िंदगी मज़े करो, मरते वक्त नाम ले लो। ऐसे ही होते हैं, नहीं तो यार पूरे जीवन ऐश करो, बुढ़ापे में नाम ले लेंगे, काम चल जाएगा। शास्त्रों में लिखा ही है, मरते वक्त और एक बार नाम ले लो तो काम बन जाता है, तो हम ले लेंगे नाम। मगर इतना आसान नहीं है नाम लेना मरते वक्त। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं है तो एक तो मरते वक्त नाम ले नहीं पाओगे, और अगर आपने ऐसा सोचा चखमा देने की, तो यमदूत भी कोई कम नहीं है। वो ऐसे 1000 लोगों को देख चुके हैं। तो एक ऐसे ही था व्यक्ति, उसको एक सेठ था, तो उस सेठ को किसी ने कहा भाई तो तुलसी कंठी माला डाल लेगा। तुलसी कंठियाँ होती है ना, से गले में कंठी होती है, उसको भी यमदूत नहीं छू नहीं सकते, उसको अलाउड नहीं है। अगर छूने की कोशिश करेंगे तो वो जल जाएंगे। इसलिए हम लोग कंठी पहन के रखते हैं। ये कंठी बताया ना, ये तुलसी की, हम लोग सब पहन के रखते हैं कि अगर सोते वक्त मर गए तो क्या करोगे, नाम तो ले नहीं रहे, हार्ट अटैक हो गया तो यमदूत छू नहीं पाएंगे हमें। तो उसने कहा बड़ा अच्छा है यार, उसने पहन ली खरीद के। मैं बड़ा, जैसे आपको अभी पता लग गया, अभी आप झट से भाग के पहन लोगे, हमारे काउंटर पे मिल रही है, जल्दी दो भैया पहनाओ इसको, ये तो यमदूत। और ठीक है, सही भी है, पहन लो। मगर यमदूत भी चालाक हैं। तो सेठ ने पहन लिया तो उसने कहा यार चलो बच गए यार, अब अपना करते रहो जो भी करना है, यमदूत तो नहीं छू पाएंगे। तो जा रहा था वो अपनी बैलगाड़ी पे, तो 3 यमदूत खड़े हुए थे वहाँ, उसका टाइम आ गया जाने का। तो तीन जने आए, 3 यमदूत लेने आए थे उसको। एक तो पुराना वाला था, तो बाकी 2 यमदूतों की नई ड्यूटी लगी थी उसके साथ, नए अपॉइंटेड थे। तो पुराना वाला वेट कर रहा है, नए वालों ने कहा अबे इसने तो कंठी पहनी है, इसको तो ले जा ही नहीं सकते, तो टाइम भी आ गया, अब क्या करेंगे हम। तो पुराने वाले ने कहा अभी तुम नए हो, हमें सब आता है, ऐसे कई लोगों को देखा है हमने, सो अभी रुको यहाँ पर। तो क्या हुआ, तो जो बैलगाड़ी पे आ रहा था, तो पुराने वाले जो यमदूत है उसने कुछ अपने जादू से कुछ किया, उसकी बैलगाड़ी मुड़ के खाई में गिरी, पेड़ पे लगी, उसका सर पेड़ पे लगा, और एक टहनी उसके यहाँ घुसी अंदर कंठी पे, कंठी टूट के बाहर। बस उसने कहा अब पकड़ लो इसको, काम खत्म हो गया। ऐसे मजाक नहीं कर रहा, एक ऐसे बहुत ऐसे असली एक हमारे भक्त थे, भक्त नहीं ऐसे ही थे, तो वो वृंदावन रहने चले गए, वृंदावन में रहने चले गए। तो उनको बोला, उन्होंने सुना था वृंदावन में शरीर छोड़ोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। उन्हें पूरे जीवन तो की नहीं भक्ति, वृंदावन में फ्लैट ले लेते हैं ना लोग आजकल, खरीद लेते हैं, उन्होंने खरीद लिया, वहाँ मर जाएंगे, भगवान तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ चले गए वो। तो एंड मोमेंट पे क्या हुआ, वहाँ पे रह रहे थे, एंड मोमेंट पे क्या हुआ, बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उनके बच्चे आए, उनको पकड़ के वहाँ वृंदावन से दिल्ली ले गए एम्स हॉस्पिटल में, और मृत्यु कहाँ हुई उनकी, एम्स में, वहाँ हो ही नहीं पाई। इसलिए आप अगर सोचोगे चकमा दे दोगे तो वो दे नहीं पाओगे आप। हम मरते समय ले लेंगे नाम, बुढ़ापे में ले लेंगे, कंठी पहन लेंगे, बाद में वृंदावन चले जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे, आप पॉसिबल नहीं है वो। क्योंकि अगर हम स्मार्ट है तो वो भी स्मार्ट है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। इसलिए भक्ति तो पूरे जीवन करनी होती है, अभी से करोगे तो फिर कुछ गारंटी है कि आपकी लाइफ में आप बच सकते हो। तो अजामिल ने क्या था, अजामिल पूरे 10 साल किसका, मतलब पूरे समय किसका नाम ले रहा था, नारायण का, और उसका अकाउंट भी था। ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का नाम ले रहा है, वो वैश्य के हाथ बचने से पहले बहुत अच्छा भक्त था। भगवान ने वो सोचा कि मेरा भक्त था, अब ये अपने बच्चे का नाम नारायण ले रहा है, नारायण बोला तो इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए विष्णुदूत वहाँ पे प्रकट हो गए।
क्योंकि अजामिल ने ये नहीं सोचा अपने माइंड में कि उस अजामिल की बुरी भावना नहीं थी कि मैं अंत समय में बच्चे का नाम रख के नारायण रख के चकमा दे के मैं निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं था उसके मन में। ये अपराधजनक मेंटालिटी नहीं थी जो लोगों की होती है। वो तो अपने बच्चे का नाम नारायण ले रहे, रखा हुआ, बस ऐसे ही था। नहीं, ऐसे ही था। भगवान के नाम के बल पे वो पाप नहीं कर रहा था। विष्णुदूत आए, विष्णुदूतों ने वहाँ पे बोला यमदूत से कि आप छू नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। अजामिल ने कंठी भी नहीं पहनी हुई होगी, वो तो वैश्या के साथ उतार दी, जो भी क्या होगा भगवान जाने, लेकिन आप छू नहीं सकते। इसने नारायण बोला है और ये भगवान का भक्त है, गलती से पापों में पड़ गया, गलती से पाप में चला गया। उन्होंने कहा चलो बस ठीक है। तो यमदूतों को विष्णुदूत ने भगा दिया बस। और विष्णुदूतों ने क्या किया, विष्णुदूत ने वहाँ पे जो अजामिल था उसकी, वो तो उसका मृत्यु तो हो गई थी, मरने का टाइम तो आ ही गया था। उसकी आत्मा को जब निकली तो विष्णुदूत ने बोला कि अब आप ऐसा कीजिए, आपको यमदूत तो नरक ले जा नहीं सकते, क्योंकि आपके नारायण नाम लेने से आपके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, वो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने नारायण नाम किसी उद्देश्य से नहीं लिया था और आपकी भक्ति का अकाउंट भी है। तो भगवान ने वो सब देख के आपके पाप माफ़ कर दिए। आप अब हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में जाके तपस्या कीजिए। अभी तो अपने बच्चे को पुकारा था नारायण, अब आप भगवान को पुकारिए, तो हम दोबारा आएंगे आपके पास जब आपको भगवान का प्रेम मिल जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि भगवान का नाम अगर आप ऐसे ही पुकारोगे बिना समझे, फ़ायदा है मगर भगवान नहीं मिलेंगे। घाटा भी नहीं है, फ़ायदा है, मोक्ष मिल सकता है, पाप खत्म हो जाएंगे, मगर भगवान चाहिए तो भगवान को ही पुकारना पड़ेगा ध्यान से। समझ गए? इसीलिए भाई कोई नाम लेता है, ध्यान नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घाटा नहीं है। हाँ, मगर अगर आप बोलो भगवान की प्राप्ति होगी तो वो नहीं हो सकती। तो जाओ, विष्णुदूत ने कहा जाइए आप हरिद्वार, वहाँ तपस्या कीजिए। अजामिल वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, कई वर्षों तक भगवान को पुकारा। अब वैसे भी शरीर तो छूट ही गया, शरीर छूट ही गया, आसक्ति खत्म हो गई। अब कहाँ कैसे रहेंगे? अब अपना हरिद्वार जाके उन्होंने भगवान को पुकारा, नारायण 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 बोला, और कई सालों बाद वही 4 विष्णुदूत उनको प्लेन लेके आए कि अब आप रेडी हो, अब आप भगवान के पास वापस आ सकते हो। तो ये अजामिल की जो पूरी कथा है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भगवान के नाम की महिमा को आगे कर रही है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा तो हर लीला से होगी, मगर अजामिल की कथा से भगवान के नाम की महिमा क्या बताई गई है। ये बहुत अजीब सा मैसेज है कि भगवान का नाम या शब्द जो आप कहते हो पंजाब में, वो अगर आप बिना ध्यान दिए या गाली देके भी पुकारो तब भी फायदा है। एक्चुअली एक आदमी टॉयलेट कर रहा था, शास्त्रों में कथा है, एक आदमी टॉयलेट कर रहा था। अब पहले ज़माने में टॉयलेट में नहीं होती थी, जंगल में होती है। जंगल में आके करते थे, पता है ना, वो लोटा लेके जाते थे तो जंगल में क्या टॉयलेट करने। किसी ने किया जंगल में टॉयलेट? गांव वाले होंगे, आप गांव से कोई है यहाँ पर? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब हम शर्माने वाली बात की है तो की है। हम तो खेतों में रहते हैं, हमने तो की है जाकर। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि है, हाँ, ये बूढ़े लोगों ने, पुराने लोगों ने जाके पहले जंगल में आते थे, तो हम भी जाते थे गांव में। हमारा गांव यूपी में था, खैर में जाते थे। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप बाहर जाओगे टॉयलेट करने जंगल में तो थोड़ा डर भी लगता है अगर सुबह 4 बजे जाओ तो, क्योंकि भोर में उठते हैं, आरती करते हैं, तो सुबह 4 बजे तो लगता है पीछे से कोई सांप ना आ जाता है, और डर लगता है थोड़ा सा। अब अगर बिल्कुल नए हो तो मैं गया, तो वो मैं गया, मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब चलो मैं तो एक बार गया था, मुझे तो बहुत डर लगा था, सांप अपना काट ले पीछे से।
कुछ सांप आ जाए, चूहा आ जाए, कुछ हो जाए, भगवान जाने क्या हो। तो इसलिए वो गया, वो अपना एक ब्राह्मण था, वो गया टॉयलेट करने। तो दूर से, अब वो टॉयलेट क्या कर रहा था, वो जंगल जो था वो ऐसे जंगल था और नीचे खाई थी, तो बिल्कुल पास में बैठ के इसको यहाँ पे कर रहा था, आगे खाई और बिल्कुल साइड में बैठ के कर रहा था। तो दूर से एक जंगली सूअर उसको देख रहा था। अब जंगली सूअर का खाना क्या होता है पता है? क्या खाता है वो? क्या खाता है? टॉयलेट खाता है। स्पेशली फ्रेश ब्रेकफास्ट, वो फ्रेश ही निकल रहा है। और ठंड में आप टॉयलेट करोगे ना तो भाप भी निकलती है, ऐसे खाने से सिजलर टाइप की होती है ना। ये सब गांव वालों को पता रहता है क्या होता है। वैसे आपके बाथरूम में नहीं आएगी, उनको ठंड में पूरा फ्रेश भाप निकल रही है, तो उनको तो अच्छी लगती है स्मेल, तो उसको बड़ी अच्छी लगी, तो वो भाग के आया उसके टॉयलेट खाने के लिए। ये डर गया, वो भाग के आ रहा है, तो वो आगे खाई थी, वो गलती से आगे खाई के अंदर कूद गया। और जब कूदा तो वो था मुस्लिम, और गिरते गिरते उसने गाली दी, हराम 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 कहते हैं ना, हरामजादे, उसके मुंह से निकल गया और गिरा, मर गया। तो वहाँ पर साइड में एक ब्राह्मण था, वो भी टॉयलेट कर रहा था। अब सभी लाइन में बैठते हैं वहाँ पर, गांव में ऐसे ही होता है। सो वो उसने देखा कि वो जब मरा तो धीरे से खाई के ऊपर नीचे से एक आदमी के 4 हाथ हुए और वो भगवान के पास जा रहा था। यही जो मरा ना, ये भगवान के पास जा रहा था। ये अपने मरने का, उसकी आत्मा जो है उसको दिखाई दी, उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर आई, आसमान के अंदर भगवान के पास चली गई। तो उसने कहा बड़ी अजीब सी बात है ये। पहली बात तो मुस्लिम नहीं, इसको कुछ लेना देना तो है नहीं भगवान से, मतलब वो हिंदू है ना, वो ऐसे ही सोच रहा है, इसको क्या लेना देना। और वो भी उसने गाली दी मरते वक्त, कोई भगवान का नाम भी नहीं बोला, तब भी भगवान के पास चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने अपने गुरु से पूछा जाकर कि चक्कर क्या है। तो गुरु ने कहा नहीं, गुरु ने कहा उसने क्या बोला था? हराम। हराम में भगवान का नाम है, क्या नाम है? राम। क्योंकि हराम में भगवान का नाम राम है, इसका फल उसे मिल गया, और उस फल के बलबूते पे उसके सारे पाप खत्म हो गए। अब आप देखो भगवान के नाम की महिमा। यहाँ तो वो नारायण बोल रहा था, बच्चा अपने बच्चे को नारायण ही बोल रहा था, यहाँ वो गाली दे रहा है, गाली में राम है और उसका फल मिल गया। तो आप सोचो कि अगर आप राम का नाम पूरे प्रेम से लो तो आपको क्या मिलेगा। फिर तो भगवान भी नहीं सोच सकते मैं क्या दूं इसको, इसने मेरा नाम प्रेम से लिया है। ये भगवान के नाम की महिमा है। सो नाम अगर चाहे बीच में आ जाए, चाहे अलग से हो, हराम। ऐसे ही जो शिशुपाल था ना, एक चक्कर ही है, ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। कि शिशुपाल जो था उसने शपथ ली थी कि मैं कृष्ण को, शपथ क्या, मतलब वो कृष्ण को हेट करता था, हेट। शिशुपाल पता है ना सबको, शिशुपाल किसका बेटा था? भूल गया मैं, मतलब भगवान कृष्ण का ही रिलेशनशिप में था शिशुपाल। तो उसने कहा ठीक है चलो। जैसे ही शिशुपाल पैदा हुआ था, बच्चा रोता है, शिशुपाल जैसे ही पैदा हुआ उसने बोला कृष्ण हरामी है। पैदा होते ही गाली देना शुरू किया कृष्ण को उसने। पहला शब्द ही उसका निकला था, ये कृष्ण कमीना है। तब उसकी सांस आई थी। बच्चा रोता है तब सांस आती है ना, पता है ना। बच्चा डिलीवरी रूम में पकड़ के उल्टा लटका के उसको मारते हैं, टप 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 टप, फिर करके रोता है, फिर सांस आती है उसके। हम तो करते थे, मैंने तो करी है डिलीवरी, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। तो शिशुपाल को निकाला, उल्टा लटकाया, टप 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 टप, कमीना सांस आई उसके, कृष्णा कमीना है। वो लिखा है, बचपन से गाली देता था। तो यहाँ पर जब राजसूय यज्ञ हुआ, जब पांडव लोग जीत गए, एक्चुअली जीते नहीं थे, यहाँ 2 राजसूय यज्ञ हुए थे। जब पहला राजसूय यज्ञ हुआ था
तो उसमें ये सब लोग थे, दुर्योधन था, शिशुपाल था, सब लोग थे। तो शिशुपाल जो था उसने कहा कि कृष्ण का अभिषेक क्यों हो रहा है। राजसूय में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कृष्ण का करेंगे अभिषेक हम सबसे पहले, कृष्ण भगवान है। शिशुपाल पहले द्वेष करता था, नहीं कृष्ण क्यों कर रहे हो, कृष्ण तो ग्वाला है, बकवास आदमी है ये, वैसे और उसने गालियाँ देना शुरू की कि कृष्णा क्या है, ये तो दूसरों की स्त्रियों के साथ रासलीला करता रहता है, ये चोरी करता है मक्खन, ये कपड़े चोरी करता है औरतों के, ये झूठ बोलता है, पॉलिटिक्स करता है। ऐसे गाली एक के बाद एक गाली 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 दे रहा है। अब कृष्ण सुन रहे थे, क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसकी माँ को प्रॉमिस किया था कि अगर इसकी इस 99 गाली माफ़ कर दूंगा मैं, पता है ना आपको, 100 भी गाली देगा तो मार दूंगा इसको मैं। शिशुपाल लगा पड़ा है गाली देने के लिए, भगवान गिन रहे हैं 1 2 3 4, वो गाली दे रहे, कमीना 5, हरामी 6, उल्लू का पट्ठा 7, ऐसे गाली देता जा रहा है वो सुनते जा रहे हैं भगवान। और जब 100 भी गाली हुई तो भगवान ने चक्र से गला काट दिया। और गला कटने के बाद क्या हुआ, शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। अब आप सोचो, भगवान को गाली दे रहे हैं, गाली देने वाले को तो नरक जाना चाहिए ना, मगर उसको मुक्ति मिली। क्यों मिली? उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि जब भगवान को गाली दे रहा था वो, तो भगवान को गाली सुनाई नहीं दे रही थी, भगवान को अपनी स्तुति सुनाई दे रही थी। सरस्वती जो है वो बीच में उस गाली को स्तुति के रूप में भगवान के पास ले जा रही थी। सो सरस्वती का काम था, क्योंकि सरस्वती देवी ये नहीं चाहती कि भगवान को गाली सुनाई दे, भगवान की शक्तियाँ हैं ना, तो वो गाली को चेंज करके भगवान के पास स्तुति के रूप में ले जा रही थी। अब आपको संस्कृत आती है तो समझ आएगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मगर जैसे उदाहरण के लिए उसने, शिशुपाल ने गाली दी कि तू चोर है, तो सरस्वती जी ने कृष्ण भगवान तक ये चोर को स्तुति के रूप में प्रेजेंट किया कि कृष्ण आप चोर इसलिए हैं। शिशुपाल ने चोर कहा, सरस्वती ने भगवान के पास ले गई और बोला भगवान आप चोर इसलिए क्योंकि आप भक्तों का हृदय चोरी कर लेते। आप देख रहे हो वो गाली दे रहा है, मगर यहाँ पे चोर बोलने से भगवान की स्तुति हो रही है। आप गुजरात में जाओ तो गुजरात में रण छोड़ रहा है, सुना है? रण छोड़ रहा है। तो कृष्णा जब जरासंध आया था तो भगवान छोड़ के भाग गए थे ना, रणभूमि, पता है ना, उसके लिए भगवान की स्तुति होती है। सो इसलिए तो भगवान ऐसे ही यहाँ पर सेम, जब उस मुस्लिम ने हराम बोला तो सरस्वती ने उस गाली को भगवान की स्तुति के रूप में ले गई। सरस्वती ने कहा ये हराम आपको गाली नहीं दे रहा, ये क्या बोल रहा है, ये हाराम बोल रहा है। जैसे हे राम बोलते हैं ऐसे आप हाराम भी बोल सकते हो। हाराम, हा मतलब होता है दर्द से, हा, हे राम, इसने ये बोला है, तो बस भगवान ने कहा मुक्ति दे दो इसको, दैट्स ऑल। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं हमें कृपा करने का, समझे? क्योंकि ऐसे तो हम सब उल्लू के पट्टे हैं। उल्लू के पट्टे समझते हैं ना, गाली होती है ना, बचपन में दे देते हैं हम, आजकल तो आउटडेटेड है गाली ये, आजकल तो और भी गंदी गाली है जो हम नहीं बोल सकते। बट हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या है, हम लोग भगवान की कृपा से दूर भागते हैं, सेवा से दूर भागते हैं ना, यही है ना। मगर भगवान सोचते हैं किसी तरह इसको कृपा देनी है, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। जैसे आप अभी कथा में बैठे हो, अब भगवान कहेंगे ये कथा में तो आए, इसको कृपा देना जरूरी है, चाहे आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा फिर भी भगवान कहेंगे आया तो सही। हमेशा पॉजिटिव साइड देखेंगे। अगर मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मतलब मान लीजिए आप भगवान के लिए फूल लेके आओ, आपके बच्चे ने आपको फूल खरीद के दिया, ये तो आप ले लो फूल, आपने कहा तू भी कथा में चल, मैं नहीं चलूँगा, मेरा मन नहीं, मैं जा रहा हूँ घूमने, तो भगवान आपके बच्चे को भी कृपा देंगे, एटलीस्ट उसने फूल खरीद को तो दिया तो इसको। अगर भगवान बहाना नहीं बनाए कृपा देने का तो हमें कभी भी कृपा मिल नहीं सकती, क्योंकि हमारा अकाउंट बहुत कम है। जैसे एक टीचर होता है, टीचर अपनी क्लास में जो बच्चा फेल हो रहा होता है
उसको क्या कहते हैं, उसको मार्क्स क्या कहते हैं, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स होते हैं, ग्रेस मार्क्स देके पास कर देता है, होते नहीं होते हैं स्कूल में। कि टीचर कहते हैं बेचारा फेल हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, 4-5 नंबर का मैं ग्रेस मार्क्स देके पार कर दो। ऐसे ही करते हैं ना लोग। टीचर के मन में हमेशा किसी तरह बच्चे को पास कर दो। टीचर के मन में कभी भी नहीं होगा कि फेल करना है, क्योंकि वो फेल करेगा तो उसकी भी तो बेइज्जती होगी कि उसकी क्लास में फेल हो गए। सो अगर भगवान कृपा नहीं देंगे बहाना बना के, तो भगवान की भी बेइज्जती है कि महान कृपा के सागर, और कृपा भी करनी नहीं आती। इसलिए अगर कोई गलती करता है भक्त, तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं। तो यमदूत आते हैं कि देखो इसने गलती की थी। भगवान कहेंगे मैंने देखा ही नहीं, रिकॉर्ड कहाँ है? जब तक भगवान नहीं देखेंगे तब तक रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं। मैंने कहा था ना साक्षी परमात्मा है, एक बोला था ना। तो आपने तो मान लीजिए भक्त से कुछ पाप हो गया गलती से, तो भाई यमराज कहेंगे देखो पाप किया था, परमात्मा साक्षी है, परमात्मा से पूछेंगे किया था? उन्होंने कहा एक्चुअली उस टाइम मुझे नींद लग गई थी, पता नहीं मुझे। बहाना मार देंगे भगवान, देखेंगे, अनदेखा कर देते हैं। अपने भक्तों के पापों को अनदेखा कर देते हैं और अपने भक्तों की सेवा को बहुत बड़ा बना देते हैं। अगर आप एक फूल भी अर्पण करोगे, भगवान कहेंगे इसने मुझे फूल किया, इसने मुझे ब्रह्मांड दे दिया। सुदामा ने चावल ही तो देते सूखे, वो भी कच्चा पोहा। कच्चा क्या कहते, उसको क्या कहते हैं, पोहा पता है ना आपको, चिड़वा। भगवान ने कहा इससे सुंदर डिश तो, इससे सुंदर खाना तो मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि सुदामा भक्त था, प्रेम था। जब प्रेम से कोई देता है तो छोटी सी चीज़ को बहुत भगवान बड़ा कर देते हैं और बड़े बड़े पापों को छोटा कर देते हैं। ये उनका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि कृपा के सागर है, इसी को कृपा कहते हैं। तो अजामी, ये जो हराम बोला था उसने, सेम है। भगवान ने जब देखा कि ये गाली दे रहा है हराम, भगवान ने नहीं देखा गाली दे रहा है, भगवान ने बहाना बनाया। इसने मेरा नाम तो बोला ना, एटलीस्ट चाहे कैसे ही हो, गाली में हो, मेरा नाम इसके मुख से निकला है, राम। जिस मुंह से मेरा नाम निकलेगा उसका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको एटलीस्ट पापों से मुक्त करूँगा। ये पावर है नाम की। भगवान इसीलिए आप नाम चाहे कैसे ही लो, आपको फ़ायदा होगा। भगवान का स्वभाव उसमें है, दिखता है। एक्चुअली इसमें भगवान का स्वभाव दिखता है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, स्वभाव है। कुछ ना कुछ करके भगवान, जैसे आप देखो, जैसे आप किसी घर जाओ, आप पेरेंट से पूछो कि सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है दुनिया में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? किसका बच्चा है? मेरा। चाहे उसका बच्चा कुरूप हो, फिर भी मेरा ही होगा, नहीं? और चाहे उसका, आप किसी के घर जाओ, उसका बच्चा फेल होता है बार बार, बिल्कुल डड्डू है, डड्डू समझते हो, गॉन केस। आप पेरेंट्स से पूछो कैसा है, कहते हैं वैसे तो फेल होता रहता है मगर बहुत इंटेलिजेंट है बड़ा इंटेलिजेंट। फेल हो गया मगर है इंटेलिजेंट, हमें पता है इंटेलिजेंट है। नहीं, अपने बच्चे को कौन मूर्ख कहेगा? सो पेरेंट्स हमेशा ना बच्चे की अच्छाई देखते रहते हैं, बुराई उनको दिखाई नहीं देती। पेरेंट्स है ना, आफ्टर ऑल अच्छाई पे फोकस करते हैं, बुराई पे नहीं करते। दुनिया बुराई पे करती है, अच्छाई पे नहीं करती। ऐसा क्यों है बताओ? क्यों है? पेरेंट्स को बुराई क्यों नहीं ज़्यादा दिखाई दे रही, अच्छाई क्यों दिखाई दे रही है? क्यों है? क्या है? प्रेम है। हाँ, इसलिए जब प्रेम होता है तो आदमी को बुराई दिखाई नहीं देती। इसलिए शादी से पहले सब सुंदर लगती हैं, बोलेगी तब भी फूल, देखेगी तब भी फूल, सांस लेगी तब भी फूल। वाह क्या बात है। शादी के बाद बोलेगी अबे कान में दर्द हो रहा है, बैठेगी तो उस रूम में जा, दिमाग खराब कर दिया। ऐसा क्या हो गया? वही औरत है। शादी के बाद चार खत्म हो गया ना शादी के बाद। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि शादी से पहले प्रेम का पर्दा था। प्रेम अंधा कर देता है, दिखाई नहीं देती बुराई।
शादी के बाद प्रेम क्या, अब शादी हो गई, सब हो गया, अब साथ में बैठे हैं तो बुराई दिखाई देने लगती है। सो भगवान को क्योंकि हमसे प्रेम है, भक्तों से प्रेम है, इसलिए उनकी गलतियां दिखाई नहीं देती, इसलिए दिखाई नहीं देती। वो भक्तों के साथ ऐसा है। संसारी लोगों के साथ तो भैया पाप भी पुण्य भी सब दिखाई देगा। एक जो पेरेंट्स हैं उनको दूसरे बच्चों की सारी कमियां दिखाई देंगी, देख लेना, बस अपने बच्चे की दिखाई नहीं देगी। दूसरे बच्चों को बोलेगा वो देखो वो तो मूर्ख है, वो मूर्ख है, बस मेरा बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है। हाँ, बस 4 साल से फेल हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट है। सो ऐसे ही है बस। सो इसलिए अजामिल जो था, क्योंकि भक्त था भगवान का, भगवान ने सारे पाप माफ़ कर दिए, दिखाई नहीं दिए भगवान को उसने 10 साल पाप किए। और भगवान ने जो उसने भक्ति की थी उसके बलबूते पे उसको, उसके बेटे का नाम नारायण रखवाया और उसको मुक्ति दिलवा दी। क्लियर हो गया? इसलिए भक्त बनने में फ़ायदा है। चाहे आप भक्ति बिल्कुल 3rd क्लास करो, मगर अगर भक्ति कर रहे हो, भक्ति मतलब भगवान का नाम ले रहे हो, रोज़ नाम ले रहे हो, रोज़ कथा सुन रहे हो, थोड़ा बहुत जो भी करो, अगर आप थोड़ा बहुत भी करोगे भगवान उसको बहुत बड़ा मानेंगे और फिर आगे का रास्ता खुद दिखाएंगे। ये इसलिए अजामिल की कथा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भागवतम में कोई कथा नहीं है, कोई भी कथा नहीं है भागवतम में जिसमें भगवान के नाम की महिमा को इस तरह बताया गया। इनफैक्ट यमराज जी ने, जब यमदूत गए यमराज जी के पास, विष्णु ने भगा दिया था ना यमदूतों को, भाग जाओ, तो यमराज जी ने बोला यमदूतों को कि भैया ऐसा है, कोई भी नाम ले भगवान का, चाहे कैसे ही निकले, चाहे नारायण निकले, चाहे हराम निकले, चाहे कुछ भी निकले, अगर उसमें भगवान का नाम आ गया तो उसको गलती से छू भी मत लेना। छू लोगे तो तुम उसी टाइम भस्म होकर ख़त्म हो जाओगे। इसलिए 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए हमारे पास, एक कंठी, समझे, तो अभी जल्दी झट भाग के खरीद लेना आप लोग और पहन लेना। मगर आप सोचोगे कि पहनने से सिर्फ बच जाओगे तो फिर तो वो लोग हैं, वो लोग कुछ कर देंगे। मगर पहन लेना, एक कंठी होनी चाहिए शरीर पे और एक मुंह में नाम होना चाहिए और पेट में प्रसाद। 3 चीज़ें होती हैं, मुख में नाम, गले में कंठी और पेट में प्रसाद। तो आपका पूरा शरीर ही दिव्य बन जाएगा, शरीर ही स्पिरिचुअल बन जाएगा, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल बन जाएगी। ये अजामिल की कथा है। इसलिए अजामिल की कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भगवान का नाम प्रेम से लें। जब एक अपने बच्चे को पुलाने में इतना फ़ायदा है उसको, तो हम भगवान को ही पुकारेंगे तो आप सोचो क्या होगा। भगवान को पुकारें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, पुकारो बस किसी भी तरीके से। आपका मन नहीं लग रहा, उनका मन ज़रूर लग रहा है आप पे। ऐसा होता है, बच्चे कभी कभी खेल खेल में बोलते रहते मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसे बोलते नहीं, बोलते पुकार नहीं रहे होते, ऐसे अपने में ही बोल रहे होते हैं, मगर मम्मी आ जाती है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान पे हमारा मन नहीं लग रहा, उनका हमारे पे मन लगता है, और जब उनका मन लग जाएगा तो वो किसी तरह हमारे लिए रास्ता आगे ढूंढेंगे। ये अजामिल की कथा है। अजामिल का मन लगा हुआ था भगवान पे, थोड़ा भटक गया, मगर भगवान का मन कभी भी नहीं भटका उस पे से, और भगवान ने रास्ता ढूंढा उसको अपने पास लाने का। तो भक्ति के पथ पे कभी कोई घाटा नहीं है, कोई भी घाटा नहीं है। नाम लेने में कोई घाटा नहीं है। वो घाटा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान फिर किसी ना किसी तरह प्लानिंग करके हमें अपने पास बुला लेते हैं या आगे का रास्ता दिखा देते हैं। यह अजामिल की कथा है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो अदरवाइज हम लोग भगवान की आरती करेंगे। आगे आके पूछो। प्लीज बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन जब हम सुनते हैं उसके उत्तर, तो हमारे कई मन के अंदर जो क्वेश्चन है उनके उत्तर मिल जाते हैं। 2 मिनट की बात है बस, और कुछ नहीं है, हम लोग ख़त्म ही कर रहे हैं।
कौन पूछ रहा है चित्रकूट को? पूछो, जल्दी पूछो, फिर जो भी करना है। हरे कृष्ण प्रभु, जल्दी आइए आगे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे आपने बताया है कि जामिल की कथा, जैसे उसमें वो लास्ट टाइम जब विष्णुदूत आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इनको दोबारा चांस दिया जाए कि उसका ये भक्ति करते हैं। तो प्रभु काफ़ी टाइम में हमने सुना है कि कई बोलते हैं कि वहीं से उनको मुक्ति मिल गई थी या उनको अलग शरीर प्रदान किया गया था कि जिससे वो भक्ति की उन्होंने हरिद्वार में जाकर। अच्छा, शरीर छूट गया, वो अपने सूक्ष्म शरीर में गए और वहाँ पे तपस्या की। मतलब पॉइंट ये है उसका कि मतलब ये सुना कि नहीं, उनका शरीर नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको आत्मा को निकाला नहीं था। नहीं, शरीर छूट गया था और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर में गए थे। अच्छा, अलग शरीर प्रदान किया। हाँ। तो उसके बाद 10 साल उन्होंने उसके बाद पता नहीं कितने साल की, मुझे नहीं पता। आगे की स्टोरी उसमें नहीं मेंशन। नहीं,